तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यानी कि पढ़ने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर, जो क्लास 10वीं का चैप्टर नंबर 13 है। और इसमें हमको क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट आकृति होगा, शेप होगा, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में आपको डिफरेंस में बता दूं। पृष्ठ मतलब होता है सतह, जैसे कि आपको ये कॉपी का सतह दिख रहा है, तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो कितना ये एरिया है, इसका क्षेत्र है, वो निकालना होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल में। और आयतन में क्या होता है कि आयतन में होता है कि ये कितना एरिया कवर करता है, कितना ये मतलब ऑक्यूपाई करता है, उसको निकालना होता है आयतन में। ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है। अब देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले सिर्फ कॉन्सेप्ट के बारे में, फॉर्मूला के बारे में। ठीक है। अगले वीडियो में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और बाकी सारे एक्सरसाइज, इसके 4 एक्सरसाइज है और 4 एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे और प्लस में कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे हर एक्सरसाइज सॉल्व करते समय। ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं और कुछ फार्मूले। ठीक है। तो अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो हम आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे आकृति दिख रहे होंगे, जैसे कि आपको ये आपको घनाभ दिख रहा होगा, ये आपको घन दिख रहा होगा, इसको बेलन बोलते हैं, इसको शंकु बोलते हैं। ये सब आपको पता होगा आई थिंक, या फिर मैं बता देता हूँ। ये घनाभ है, घन है, ये बेलन है और ये शंकु है। ठीक है। अब इसका आयतन और जो भी है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या क्षेत्रफल, वो हम निकालने के वाले हैं। बस फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इस ये होता है क्यों है, अब देखिए यहाँ पे 6 सतह होंगे, 1 2 3, 3 दिख रहा है और 3 आपको उधर छिपा हुआ है, दिख नहीं रहा है। ठीक है। तो 6 सतह हुए। तो अब देखिए एल बी इक्वल टू क्या होगा, एल, ये आपको एल है तो आपको उस तरफ एल दिखेगा, तो एल और बी में क्रॉस होगा। ठीक है। उसके बाद फिर बी और एच में क्रॉस होगा, बी और एच में। ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा। और एच और एल में क्रॉस होगा, एच और एल में, तो ये निकलेगा। यानी नीचे वाला जो आपको एल बी नहीं दिख रहा है, नीचे है, या फिर आप ये कह सकते हैं ऊपर आपको दिख रहा है ये वाला, तो 3 सतह में यहाँ पे दिया गया है, 3 सतह का क्षेत्रफल। ठीक है। 3 सतह का क्षेत्रफल निकला और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो पूरे का निकल गया, इसलिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है। और आयतन क्या होगा, एल बी एच यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है। तीनों का गुना करेंगे तो हमारा आयतन निकल जाएगा। ठीक है। वैसे ही कुल पृष्ठ क्षेत्रफल अगर घन का देखें तो घन में क्या है, भुजा तो बराबर होता है सब, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। ठीक है। तो अगर इसका क्षेत्रफल निकाले तो ए स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी ए स्क्वायर, ऊपर वाले का भी ए स्क्वायर, नीचे वाले का भी ए स्क्वायर, सबका ए स्क्वायर हो जाएगा। तो कितने ए स्क्वायर बनेंगे, 1 2 3, और 3 हमको दिख नहीं रहा है, तो 6 ए स्क्वायर बनेंगे। तो इसलिए इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6 ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब आयतन की बात करें तो लंबाई, ऊंचाई और ये चौड़ाई, तीनों को गुना कर देंगे तो ए क्यू हो जाएगा। तो आयतन इसका क्या होता है, ए क्यू होता है। चूंकि भुजा बराबर है तो सिर्फ ए क्यू हो गया। ओके। और इसमें भुजा बराबर नहीं होता तो एल बी एच लिखना पड़ा हमको। ठीक है। यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अब बात करते हैं बेलन के बारे में। ठीक है। यानी कि सिलेंडर के बारे में। तो यहाँ पे देखिए आयतन इसका है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 2 पाई आर एच। और देखिए इसमें क्या है, पाई वाला कॉन्सेप्ट लग गया। पाई वाला कॉन्सेप्ट क्यों लगा, क्योंकि ये वक्र है, वक्र मतलब कि गोल आकार का है। ठीक है। इसलिए इसमें पाई का वैल्यू लगा है। एच हमारा क्या होगा, हाइट दर्शा रहा है, कितना ऊंचा तक हमको मतलब कि इसका हाइट है, कितना ऊंचाई का है बेलन। और आर स्क्वायर दिखा रहा है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है हम लोग का एक वृत्त होता है, उसका क्षेत्रफल होता है। तो पाई आर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल हो गया। और जितना ऊंचा होगा, एक जितना ऊंचा होगा उतना उसका क्षेत्रफल निकलेगा और वो हमारा आयतन बन जाएगा। ठीक है। चलिए, अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि इसका जो वक्र भाग है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला गोला, इसको छोड़ देंगे, तो अब ये जो बीच में हमारा सिर्फ वक्र है उसका भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर एच होगा। ठीक है। एच हमारा हाइट हो जाएगा, आर हमारा इसका त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। और पाई जो हमारा वक्र है उसके लिए है, और 2 यानी कि 2 गुना। ठीक है। तो ये हमारा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि ये जो हमारा वृत्त है, एक तरह से समझ लीजिए वृत्त ही है, और नीचे भी एक वृत्त है। तो इस वृत्त और इस वृत्त का क्षेत्रफल भी इसमें ऐड कर दिया जाता है। जैसे कि देखिए 2 पाई आर एच, 2 पाई आर और ये बड़ा वाला एच। ठीक है। और फिर 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर यानी कि इसका आर स्क्वायर और इसका आर, दोनों को मिलकर 2 पाई आर स्क्वायर होता है। इसको मैं अगर तोड़ के लिखूँ तो कैसा हो जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इन दोनों को कॉमन कर लिया गया है, 2 पाई आर, 2 पाई आर इसमें भी है, 2 पाई आर इसमें भी है, तो कॉमन करके लिखा गया है। ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और 2 पाई आर स्क्वायर, एक पाई आर स्क्वायर इसका है और दूसरा पाई आर स्क्वायर इसका है, तो दोनों का मिला करके
2 पाई आर स्क्वायर कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र नहीं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम देखते हैं ये शंकु के बारे में। ठीक है, शंकु ऐसे नीचे क्या होता है, नीचे पूरा गोला होता है और ऊपर क्या होता है, एक पॉइंट आ जाता है और ये मिला होता है नीचे यहाँ पे। ठीक है, इसका हाइट होता है, इसका तिरछा ऊंचाई होता है, ये आपको तिरछा ऊंचाई आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, और इसका त्रिज्या होता है आर। ठीक है, इसको हम लेंथ बोलते हैं, ये हाइट है और ये हमारा रेडियस। ओके, तो अगर हमको तिरछा ऊंचाई निकालना हो, अगर हमको हाइट दिया होगा और रेडियस दिया होगा, अगर तिरछा ऊंचाई निकालना हो तो हम क्या करेंगे, हाइट का स्क्वायर करेंगे और रेडियस का स्क्वायर करेंगे, यानी कि त्रिज्या का, और उसको रूट अंडर में डाल देंगे तो हमको तिरछा ऊंचाई मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ही आयतन निकालना होगा तो आयतन का फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वैसे ही आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो पाई आर एल आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, और साथ में अगर आपको कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो पाई आर और इंटू में क्या है एल प्लस आर, इसको भी अगर मैं तोड़ दूँ तो क्या होगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पाई आर एल हमारा वक्र पृष्ठ का हो जाएगा। ठीक है, और पाई आर स्क्वायर इस नीचे वाले गोले का हो जाएगा, तो पूरा का निकल जाएगा कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ से तो ये शंकु का हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक नोट लिखा गया है कि यदि एक शंकु व एक बेलन दोनों की आधार त्रिज्या समान हो, यानी कि एक शंकु और एक बेलन दोनों की आधार त्रिज्या समान हो, वह दोनों की ऊंचाई भी समान हो, तब 3 शंकु का आयतन इक्वल टू बेलन का आयतन होता है। यानी देखिए यहाँ पे एक बेलन है, ठीक है, और यहाँ पे एक शंकु है, मान लेते हैं। ठीक है, इसका जो आर है वो इसके आर के बराबर है, इसका जो एच है वो इसके एच के बराबर है। ठीक है, तब अगर ये शंकु जो है इसका आयतन हम 3 बार निकालेंगे, 3 गुना करके, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू क्या होगा, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बात सिंपल है, बराबर तो हो गया। देखिए यहाँ पे पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है और यहाँ पे सिर्फ क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें 3 से गुना कर देंगे तो पाई आर स्क्वायर एच और पाई आर स्क्वायर एच बराबर हो जाएगा ना। वही बात यहाँ पे लिखा गया, थोड़ा सा बदल के भाषा में लिखा गया बस। ठीक है, 3 गुना शंकु का आयतन इक्वल टू बेलन का आयतन। ठीक है, तो याद रखिएगा इस बात को। चलिए अब बाकी के 2 और फिगर बचे हैं, उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो अंतिम में हमारे पास यहाँ पे गोला बचा है और अर्धगोला बचा है, और एक यहाँ पे शंकु का छिन्नक बचा है। छिन्नक यानी कि ये हमारा शंकु है, मान लीजिए, तो अगर बीच में से हम इसको काट दें यहाँ से, तो ये जो नीचे वाला पार्ट बनता है उसको छिन्नक बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा आयतन है एक गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 यानी 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारा अर्धगोला है, जाहिर सी बात है कि जो गोला है उसका आधा हो जाएगा। आयतन क्या हो गया, 2/3 पाई आर क्यूब हो गया। देखिए यहाँ पे 4 था, यहाँ पे सिर्फ 2 हो गया है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर था, यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर हो गया, क्योंकि देखिए ये गोला है, ये नीचे का भाग है, तो एक ये हमारे पास ऐड हो गया ना, तो इसका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और इसका ऑलरेडी क्या है 2 पाई आर स्क्वायर है, तो 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर मिलकर कितना हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे 3 पाई आर स्क्वायर इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब छिन्नक है, जिसमें है कि हमारा ये छोटा वाला आर है जो ऊपर का त्रिज्या होता है, और ये बड़ा वाला आर है जो नीचे वाला, जो बड़ा वाला हमारा वक्र होता है, यानी कि वृत्त कह लीजिए एक तरह से, उसका ये हमारा होता है त्रिज्या। ये एल हमारा तिरछा ऊंचाई होता है और एच हमारा सिंपल सा सीधा ऊंचाई होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर एल निकालना हो, जैसे कि पिछले शंकु में हमने निकाला था एल, उसमें क्या था कि हमने सिंपली एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कर दिया था। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पे अगर आपको एल निकालना है तो एच स्क्वायर प्लस बड़ा वाला आर में से छोटा वाला आर घटा के तब उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, ये कंडीशन है यहाँ पे, इसको याद रखिएगा। और आयतन क्या है, 1/3 पाई आर एच, और यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस छोटा वाला आर स्क्वायर प्लस आर इंटू छोटा वाला आर, ये हमारा फॉर्मूला है आयतन का। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या है, पाई एल और आर प्लस आर। अब देखिए सिर्फ शंकु में क्या था, पाई आर एल था, तो इसमें आर क्या है, इसमें आर का लोचा है। आर का लोचा क्यों है कि इसमें से, क्योंकि इसमें 2 आर है, एक छोटा वाला आर एक बड़ा वाला आर, इसलिए इसमें आर का लोचा है। ठीक है, इसलिए हमने इसमें बड़ा वाला आर प्लस छोटा वाला आर दोनों को रखा है आर की जगह पे। ठीक है, बाकी पाई एल तो वही है, इसमें भी पाई एल वही है, बट आर का वहाँ पे दोनों आर को हमको जोड़ना पड़ा है, बड़ा और छोटा का। ठीक है, यहाँ पर भी वही हुआ है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो सिर्फ सिंपली हमने क्या किया, बड़ा वाला आर को छोटा वाला आर को जोड़ा है, तब जाकर के कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला है। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूले सारे याद करके रखना है, जो भी हमने फॉर्मूला आपको बताया अभी यहाँ पे, ताकि अगले वीडियो से हम डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तब तक के लिए
धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। ओके।